नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश आपके समक्ष हाजिर हूँ सीडीपी रजनीश पर। जो हम सर लेके आए हैं इसमें सर हम शब्द रूप सिखाएंगे आपको, और ये 1 नंबर का सीटेट में 100% आता है ना। तो सब लोग सही से सुनिए, जानिए। चलो सर देखते हैं। अगर सर हम शब्द रूप की बात करते हैं तो शब्द रूप अकारांत, इकारांत, उकारांत, रीकारांत, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको अकारांत पढ़ना है सर, और अकारांत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इतने ही से आ जाता है सर। कितने से आ जाता? इतने ही से आ जाता। अगर हम बात कर लेते हैं सर शब्द रूपों की, अकारांत पुल्लिंग, और अकारांत पुल्लिंग में हम किसकी बात करेंगे सर? एक वचन की, राम की बात करेंगे सर। जब भी ऐसा होता है तो हमें ये सिखाया गया है, ऐसे रटिए, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस। ये नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मैंने एक इसकी ट्रिक्स बना रखी है। देखो, प्रथमा विभक्ति सर, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठवी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब हमें क्या करना है सर? हमें कुछ नहीं करना है। इस पे हमने एक ट्रिक बना ली, ममड़ायतस्य में। ट्रिक्स हमने एक वचन की, ये हमारी क्या है सर? एक वचन की ट्रिक है। मम और णा यतस्य, ममना यतस्य में। सर ये हमारी क्या है? ट्रिक। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। कितना याद रखना है? मम णा यतस्य में। पूरा शब्द रूप आपको एक वचन, कोई भी, राम आ जाए, काम आ जाए, श्याम आ जाए, घनश्याम आ जाए, मोहन आ जाए, सोहन आ जाए, कोई भी अगर एक वचन का आता है तो आपसे बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखें सर क्या है। अब मान लो, चलो इसमें देखो आपको किस किस के बनाने हैं। चलिए देखिए चलिए, जैसे मम का क्या था, जैसे हमसे किसी ने कहा राम का बना दो सर। किसका बना दो? राम का। तो हमने क्या कर दिया, माँ आएगा तो राम का राम ही रहा। फिर हमने माँ में क्या कर दिया? रामम। फिर क्या कर दिया? ना राम में क्या कर दिया? रामेण। फिर क्या कर दिया? रामाय। फिर क्या कर दिया? रामात। फिर क्या कर दिया? रामस। फिर क्या कर दिया? राम। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई दूसरा और बना दो, सपोज दैट, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई दूसरा और बना दो, तो निश्चित तौर पे आप क्या करोगे? प्रयास करोगे बनाने का, और बना भी सकोगे। मान लो एक बुक ले लेते हैं, एक बुक ले लेते हैं, इसका देख लेते हैं, ऑथेंटिकेट देख लो। देख लेते हैं, इसमें दिया भी तो नहीं गया यार। चलो इसको पूरा कर लेते हैं। तो आपको इसको ट्रिक याद रखना है, मम णा यतस्य में। क्या ट्रिक है सर? मम णा यतस्य में। ये क्या है? ट्रिक है। क्या है सर? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मम णा यतस्य में। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे। उसी को फॉलो किया हमने। बस आप लोगों को क्या करना है, ये ट्रिक लिखना है, ट्रिक के बाद सेम बनाना है ना। तो पहले ट्रिक लिख लेना, राम, रामम या मम णा यतस में। कौन सी ट्रिक लिखोगे? मम णा यतस में। मम णा यतस्य में। क्या ट्रिक लिखोगे? मम णा यतस्य में। कैसे करेंगे? राम, रामम, रामम, और क्या हो गया? रामेण हो गया। रामाय, और क्या हो गया? रामात, और क्या हो गया? रामस, और क्या हो गया? रामे। अब राम की जगह श्याम होता, या राम की जगह जाम होता, है ना, कोई भी हो सकता था, तो क्या हो जाता? श्याम। राम की जगह क्या होता? श्याम। तो श्याम, श्यामम, श्यामेण, श्याम, श्यामाय, श्यामे, श्यामस,
नहीं हो जाता, कोई भी शब्द आ जाता तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी आ जाए एक वचन का, आसानी से एक वचन का आप बना लोगे। कोई भी दे दिया जाए एक वचन का, आसानी से आप लोग बना लोगे। चलिए दूसरा, अब हम आपको सिखाते हैं बहुवचन। क्या सिखाते हैं? चलिए सर देखो, राम विभक्ति का जो रूप होगा द्विवचन का आएगा, फिर बहुवचन आएगा। तो दो वचन में हम क्या करेंगे? ट्रिक्स है हमारी। ट्रिक क्या है हमारी सर? ट्रिक क्या है हमारी? मोटू व्याम 3 यो 2। ट्रिक क्या है? मोटू, देखो ट्रिक क्या है, देखो सर इधर, मोटू व्याम 3 यो 2। क्या कह रहा है? मोटू व्याम 3, तुम इधर बैठो, उधर उनको बैठने दो, ठीक नहीं है, या तो स्टूल डाल लो, इधर स्टूल उठा लो, इधर बैठो। देखो इधर बैठ जाइए सारे लोग, इस साइड हो जाइए, कुछ लोग उस साइड हो जाइए। देखो क्या कह रहा है सर, देखिए मोटू व्याम 2 यो 2। अब सर है क्या, समझ लो। मोटू का मतलब क्या है? मो 2 बार आना है। तो जैसे हम किसकी कर रहे हैं सर? रामी का तो कर रहे हैं। अब पहले हमने राम का एक वचन लिया, अब हम राम का द्विवचन ले रहे हैं। तो द्विवचन में क्या होगा? मोटू का मतलब है मऊ पे 2 बार, तो रामो, रामो, मोटू है ना, राम ले रहे। अगर हम श्याम होता है यहाँ तो श्यामो, श्यामो, क्या होता? श्यामो, रामो, रामो। अब देखो वो क्या कह रहा है? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में क्या कह रहा है? व्याम 3, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। यही तो सीटेट में पूछा है सर, सीटेट में आया, पेपर सॉल्व करिए, यहीं से सीटेट में आया। पंचमी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, द्विवचन की तृतीय विभक्ति होगी। तो द्विवचन की तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक ही हुई है सर, एक ही हुई है। देखो रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। अगर वो कह रहा है षष्टमी, तो षष्टमी और सप्तमी क्या हो जाएगी? सप्तमी और सप्तमी क्या हो गई? रामयो, रामयो। श्याम होती तो श्यामयो, श्यामयो। क्या हो जाती? श्यामयो, श्यामयो। क्या हो जाती सर? श्यामयो, श्यामयो हो जाती कि नहीं? ठीक है सर। अब चलते हैं। अब आपको देखो सर क्या करना है, जैसे मान लो गज के बनाने हैं, ठीक है, शाम के बनाना है या गज के बनाने हैं सर। अब क्या करोगे? देखो प्रथमा में क्या करोगे? मोटू व्याम 3 यो 2 है। देखो यहाँ क्या करोगे? मोटू है, गजो, गजो, गजाव्याम, 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 गजो, गजो। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया? फिर से देखो, यहाँ हमें बनाना है सर्प के। देखो तो सर्पो, सर्पो, सर्पोव्याम, 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 गज और सर्पियो, सर्पियो। क्या दिक्कत है इसमें? अगर वो कह रहा है जनक का, तो देखो अब क्या है? जनकौ, जनकौ, जगत व्याम, जगत व्याम, जनक व्याम, जग्यो, जग्यो। बन गया। क्या दिक्कत? आप बना लो। तो ट्रिक क्या रखनी है यार? मोटू व्याम 3 यो 2। क्या रखनी है? मोटू व्याम 3 यो 2। क्लियर हुआ? जबकि सर इसमें क्या था? देखो इधर, इसमें ये था, इसमें भी कर लो सर इसी का। जैसे क्या था? निरप साम जनक। देखो इसमें बना के देखो आप, किसके बनाओगे? निरप, एक मिनट, देखो निरप साम और जनक, इसका देख लो, यहाँ बना के देखो। देखो निरप के, निरप के, साम के, जनक के, और क्या रहेगा? निरप साम जनक, गज और सर्प, गज और सर्प। राम नहीं है, राम है, राम या का श्याम है, या श्याम कर लो, इसको क्या दिक्कत है? श्याम कर लो, श्याम।
अकारांत हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया श्यामा। अब देखो निरप के करोगे तो क्या ममणाय तस्मे, तो निरपम और हाँ बस हो जाएगा, पा डबल पा आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें पा आ जाएगा। निरप निरपक निरपक वही सेम रहेगा। गज ले लो, जनक ले लो, सेम रहेगा, कुछ नहीं है इसमें अंतर बनाना। चलिए अब देखो इधर तीसरा, अकारांत पुल्लिंग बहुवचन। क्या है अकारांत पुल्लिंग? देखो अकारांत एक वचन, अकारांत द्विवचन, अकारांत बहुवचन। अब अकारांत क्या आएगा बहुवचन में? बहुवचन मतलब बहुत से। जैसे देख लो बहुवचन किसका ले लिया हमने? राम का ही ले लिया। जब राम का लेंगे तो क्या होगा? मान में ब्याटू मुसु। क्या ट्रिक लगा दी? मान में ब्याटू मुसु, मान में ब्याटू मुसु। तो देखो इधर मान है तो रामा रामान, ये वाला रामान, रामे, रामाभ्या, रामाभ्या, रामाम, है ना, रामाणाम, रामेशु। यहाँ राम होगा, रामाणाम, रामेशु। ऐसे ही किसका ले लो आप? खग का ले लो, खग का ले लो। खगा, क्या होगा? खगा। और फिर क्या होगा? फिर खगाम। फिर क्या हो जाए? खगई, हाँ, और खगाभ्याम, खगे, खगेभ्यः, खगेभ्या, खगेभ्या, बस हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सेम रहेगा। ट्रिक क्या रहेगी? मान में ब्याटू मुसु, मतलब बयान। और यहीं से पूछता है, जब पूछता है चतुर्थी विभक्ति क्या रहेगी? रामेभ्य, रामेभ्य किसकी? बहुवचन में किसकी? अकारांत पुल्लिंग की। नहीं आया सर समझ में? देखो आप लोग ट्रिक्स देखो, इसी को यूज करो। खत्म कर दिया आज, घर पे और देख लेना इसी वीडियो को और पूरा खत्म करो। पूरा पेपर लगा डालो, इसको बार बार लगाओ। संस्कृत कवर कर लो पूरी, ग्रामर आज में कवर कर दूंगा। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए सर, अकारांत के बाद क्या आएगा? इकारांत। इकारांत और करा दे रहे हैं, अकारांत इकारांत का। और इकारांत में किसकी बात हो रही? पुल्लिंग। और पुल्लिंग में किसकी बात हो रही? एक वचन की बात हो रही। यहाँ हम ले लेते हरि, ज्यादा पूछा जाता, वेरी मोस्ट, तो हमने हरि ले लिया। किसको ले लिया? हरि को ले लिया। जब हम हरि को ले लिया तो ट्रिक का है रिमड़ा ए रे टू रव, रिमड़ा ए रे टू रव। देखो तो क्या हो गया? हरि की हरीरा, मान जुड़ गया हरिम, हरड़ा, हरे, हरे, हरे और हरव। फिर से देखो हरि, हरिम, हरड़ा, हरे, हरे, हरे और हरव। का दिक्कत है बताइए? हरि की और निकालो, कुछ का निकालो, यहीं पड़ा हुआ निकालिए इसको और निकालो, पीछे होंगे ये इकारांत पुल्लिंग के उदाहरण। देखो इसमें और भी देख दिए होंगे, पीछे जाइए थोड़ा। तो क्या था ट्रिक? रिमड़ा ए रे टू रव, रिमड़ा ए, रिमड़ा ए रे टू का मतलब है रे दो बार है, टू का मतलब है ये शब्द दो बार आएगा। रिमड़ा ए रे टू रव। तो हरि, हरिम, हरड़ा, हरिये, हरे, हरे ए है, ए का मतलब हरे, क्योंकि हरि की पूछ रहा है। और हरव। क्लियर हुआ? यही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जो पूछा जाता है भाई हम आपको बता रहे हैं। इस ट्रिक्स को ध्यान देना है ना। लिख ली ट्रिक? लिख लो, फास्ट लिख लो इसको, नहीं हम आपके उस पर भेज देंगे, समझ लो। अभी ग्रुप पे डाल देंगे, आप तो जुड़े ही हो, ग्रुप पे पहुंच जाएगी। अभी अभी ये हम ग्रुप पे डलवा देते हैं, है ना। चलिए अब देखो, अब हरि का अकारांत हो गया, अब हरि का इकारांत। और इकारांत में द्विवचन देख लो, दो वचन देख लो, बाद में कहोगे बताते नहीं हो। देखो इधर कैसे बनेगा। अब देखो द्विवचन में क्या होता? री टू व्याम थ्री रियो टू, री टू व्याम थ्री यो टू, री टू व्याम थ्री यो टू। वही पीछे वाला रिपीट है। तो देखो हरि का री टू है ना, हरि, यहाँ क्या है? हर, हर। तो क्या हो गया? हरि री टू है, हरि, हरि। एक प्रथमा विभक्ति हरि, द्वितीय विभक्ति हरि,
और तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचम विभक्ति। हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरिभ्याम और हरिभ्याम। और षष्ठी हरियो हरियो, षष्ठी और सप्तमी हरियो 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 हरियो। क्या दिक्कत है भाई? हरि का रूप पूछा जाएगा और हरि के रूप में तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति हरिभ्याम 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 और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हरियो हरियो। जो है नहीं, जो फटा हुआ है और प्रथमा द्वितीय विभक्ति हरि हरि। याद था सर, फटा है उसमें, याद था। तो क्लियर बात हो गई, ध्यान हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हरि का, अभी हमने क्या पूछा था? हरि का एक वचन, तो रिंगड़ा ए रे टू रौ, हरि हरिम हरड़ा हरे 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 हरौ। और जबकि द्विवचन में क्या आ गया? रीटू व्याम त्री योटू, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट बताइए सर, यहाँ कोई डाउट हो? अब आइए सर, 32। अब हरि का हम क्या करेंगे? इकारांत में बहुवचन क्या लेंगे हम? हरि का बहुवचन क्या लेंगे सर? हरि का बहुवचन क्या लेंगे सर? हरि का बहुवचन। और बहुवचन में क्या ट्रिक रहेगी? या न भी ब्याटू मुसु, या न भी, या न भी ब्याटू मुसु, या न भी ब्याटू मुसु, या न भी ब्याटू मुसु, या न भी ब्याटू मुसु। देखो हरि का या है, हरिया हो गया सर, ये देखो हरिया हो गया, हरन हो गया सर, देखो हरन हो गया कि नहीं सर? हरन हो गया। हरिब हो गया कि नहीं? हरिब हो गया कि नहीं? ब्याटू हरिब्या हरिब्या, हरे हरिराम, ये सब में अड़ाम चलेगा। हमने पहले भी बताया सब में अड़ाम चलेगा। हरिराम मुसु हरिसु। अब देख लो जरा, फिर आ जाओ पीछे, एक बार रिवाइज करवा दे। देखो विभक्ति में देखो पहली क्या थी? राम की, और राम की हम एक वचन ले लेते हैं। एक वचन में था राम, तो ट्रिक क्या थी? मम रा यतस्मे, क्या थी? मुझे तो ऐसे ही याद है, मम रा यतस्मे मोटू व्याम त्री योटू मान में ब्याटू मुसु। मम रा यतस्मे मोटू व्याम त्री योटू मान में ब्याटू मुसु। तीनों रूप खत्म अकारांत के। इकीरांत के भी मुझे याद है, सारे ऐसी ट्रिक से ही याद है, और इन्हीं से मैं देखता हूँ और पेपर पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। देख लीजिए राम के ममनाय तस्मे, तो मम की क्या है? ममनाय तस्मे राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। इसी से हो गया, कभी गलती भी नहीं करोगे। निर्पा के बना लो, जग के बना लो, गर्भ के बना लो, सत के बता दो, श्याम के बना लो। चलिए यहाँ आ जाओ आप। द्विवचन मोटू व्याम श्री योटू, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। अब देख लो सर, फिर क्या हो गया? अकारांत पुल्लिंग बहुवचन। बहुवचन की जब बात होगी, देख लो, मान में ब्याटू मुसु, राम रामन रामे रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम और रामेशु। अब देख लो कुछ और देख लो, फिर क्या आ गया? एक वचन, और किसके? इकारांत। इकारांत में हरि के, तो रिमड़ा ए रे टू रौ, हरि हरिम हरड़ा हरे 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 और हरौ। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? अब चलो आ जाओ इधर यहाँ। अब हरि का द्विवचन, और द्विवचन में क्या बताया? रीटू व्याम त्री योटू, हरि हरि, रीटू हो गया, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो। क्रम तो वही है, ट्रिक याद रखना है बस। अब देख लो सब, अब बहुवचन के रूप की ट्रिक, और बहुवचन में हरि में या न भी ब्याटू मुसु, या न भी ब्याटू मुसु, हरिया हरिन हरिब हरिभ्या हरिभ्या हरिणाम हरिसु। फिर से देखो, या न भी ब्याटू मुसु, किसकी? बहुवचन की। बहुवचन में ट्रिक क्या रखना? या न भी ब्याटू मुसु, क्या रखनी है? या न भी ब्याटू मुसु, हरिया हरिन हरिब हरिभ्या हरिभ्या हरिणाम हरिसु। क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाइए इधर। तो आज के लिए इतना ही भाई।
धातु रूप हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।